बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ा। मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें हम जो भी अज्जा डालेंगे वो हर घर में मौजूद होते हैं। इसमें हम कोई खोया नहीं डालेंगे, कोई डब्बा वाली क्रीम नहीं डालेंगे, कोई कंडेंस मिल्क इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल खोए और बादाम वाले कुल्फ़े वाला होगा इंशाल्लाह। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम एक बर्तन में लेंगे 2 किलो दूध। मैं यहाँ पर बॉयल किया हुआ दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो एक दफ़ा उसे उबाल आने दें अच्छी तरह से, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालें। अब हम इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 6 से 7 अदद दाने आप सब्ज़ इलायची के ले लें। उसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद छान लें, और छानने के बाद जो छलनी के ऊपर मवाद रहता है उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि उसे पत्ती वाले डब्बे में डाल दें, तो उससे चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और छानने के बाद जो पाउडर होता है वो बहुत ही अच्छा इलायची पाउडर रेडी होता है। आपको इलायची पाउडर की रेसिपी बताते बताते मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी डाल चुकी हूँ। 2 किलो दूध के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप चीनी डाल दें। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। चीनी डालने के बाद जब तक चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती है दूध में, इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं। दरमियानी आंच पर ही इसमें एक उबाल आने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के हिसाब से ब्रेड क्रम्स, और ये भी मैंने घर पर ही रेडी किए हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने आम रोटी के टुकड़ों की तरह ही ड्राई किया था, और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के उसे ड्राई किया, और उसके बाद उसे चॉपर में ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा जो घर में आम रस आते हैं चाय के लिए, आप उसको भी अच्छी तरह से मैश करके उसके भी ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड के 2 से 3 स्लाइसिस भी ले सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को हाथ की मदद से ही छोटे छोटे से पीसीस में तोड़ लें और वो इसमें ऐड कर दें। 1 से 2 उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप बादाम। आप चाहें तो उसे छुरी की मदद से चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, या इस तरह से मिक्सी में डाल के उसे अच्छी तरह से चॉप कर लें। मेवा जात तो आप अपनी मर्जी से जितने चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। और अगर आप ब्रेड भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ब्रेड क्रम्स भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह पर उसमें खोया डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम बादाम को इसमें मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये ना हो आप इसको इसके हाल पर छोड़ दें और ये नीचे से जलना शुरू हो जाए। आपने इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने देनी है। इस तरह से बादाम को साइड पर लाकर इस तरह से चम्मच हिलाएं और उसे मैश करते हुए इसमें मिक्स करते जाएं। बादाम के पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने का उससे भी आसान तरीका ये है कि उसे हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मेरा हैंड विस्क स्टील का है और बर्तन मेरा नॉन स्टिक है, इसलिए मैं ज़रा एहतियात के साथ ऊपर ऊपर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें घोटा लगा सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे खूब पकाया है मीडियम आंच पर ही। आप देख सकते हैं अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें से हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और उसे सेवइयों वाला फालूदा रेडी करने के लिए अलग से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह होममेड फालूदा की आएगी, और उसमें आप सीखेंगे कि बगैर मशीन के ही घर पर ही आप फालूदा की सेवइयाँ कैसे रेडी कर सकते हैं। अब हम बाकी दूध में ऐड करेंगे आधा कप बालाई। बालाई को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास बालाई नहीं है तो आप फिर डब्बे वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसे डालने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कुल्फ़ा है वो ज़्यादा क्रीमी सा हो जाएगा। बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बल्कि 1 उबाल आने देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। 1 उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। ये माशाल्लाह से कितना थिक रेडी हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इस पर एक पतली सी लेयर आ जाती है। उसे मिक्स करने के लिए आप इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके पास इस तरह का कोई सांचा घर में मौजूद है जिसमें हम कुल्फ़ी जमा सकते हैं, तो थोड़ा सा अमेज़ा हम इसमें डालेंगे। असल में बच्चों को बहुत शौक होता है कुल्फ़ी खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं 4 कुल्फ़ियाँ बना रही हूँ।
आप अपने बच्चों की तादाद के हिसाब से इनकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा अमेज़ा हम किसी कप में या मग में निकाल लेंगे और उसकी सर्विंग भी अलग से करेंगे, और बाकी अमेज़ा हम किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल लेंगे। बॉक्स को इस तरह से टैप करें ताकि ऊपर से इसका लेवल बराबर हो जाए और अंदर जो भी अगर हवा के बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। कप को हम किसी भी शीट की मदद से या फॉयल की मदद से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि हवा अंदर एंटर ना होने पाए, और बॉक्स को भी अच्छी तरह से बंद कर देंगे। डब्बा आपका एयर टाइट ही होना चाहिए। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। उसके बाद जब भी आप इसे निकालें, आप इसे 5 मिनट के लिए शेल्फ पर ऐसा ही रखा रहने दें और उसके बाद इसे ओपन करें। अगर आप इसे ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो इसे छोटे छोटे पीसीज में काट कर दोबारा आप इसे ग्राइंडर में डालें और एक दफ़ा अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और 4 से 5 घंटे के लिए दोबारा इसे फ्रीज़र में रख दें। लेकिन मुझे ये कुल्फ़ा इतना ही क्रीमी चाहिए था जितना ये इस वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर अपने घर वालों को आप ये कुल्फ़ा बनाकर खिलाएं और इंशाल्लाह अगर वो कंजूस नहीं है तो आपको डबल ईदी ज़रूर देंगे। अब इसे मज़ीद निखारने और गार्निश करने के लिए हम इस पर बादाम डालेंगे। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा कुल्फ़ा की रेसिपी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही जल्द आपसे शाही कुल्फ़ा की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से जो कप में हमने कुल्फ़ा जमाया था उसको भी हम डीमोल्ड करेंगे। उसके लिए आपने कप की बैक साइड पर थोड़ी देर पानी डालते रहना है और उसके बाद इस तरह से उसे उल्टा करके रख दें। इसी तरह से जो कुल्फियाँ हमने जमाई थी उन्हें भी हम निकालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे उनकी बैक साइड पर और उसके बाद इस तरह से एहतियात के साथ उनको निकाल लेंगे। आजकल क्योंकि शदीद गर्मी है पाकिस्तान में, इसलिए ये मेल्ट बहुत जल्दी होती हैं। बाहर से खरीदने की बजाय कोशिश किया करें कि बच्चों को घर में ही बनाकर खिलाएं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।